कैंसर की एक ऐसी दवाई जिसने दुनिया के 90% इंसानों को ज़ोंबीज में बदल दिया और दुनिया को पूरी तरह से वीरान कर दिया। लेकिन ये कैसे हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। इस कहानी की शुरुआत डॉक्टर एलिस को दिखाते हुए होती है, जो कि एक न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रही थी, जिसमें डॉक्टर एलिस बताती हैं कि हमने कैंसर का एक परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है, जिसे कि 10,000 कैंसर पेशेंट पर टेस्ट भी किया जा चुका है, जिससे कि उन सभी का कैंसर ठीक भी हो गया है। खैर, अब समय बीतता है और इसके कुछ दिन बाद हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ जोई और बेटी मार्ली के साथ अपनी कार से बड़ी ही तेजी के साथ एयरपोर्ट पर जा रहे थे। और जब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर ही जमा थे। वो सभी यहाँ आ रहे थे क्योंकि ये सभी लोग इस शहर, इस जगह को छोड़कर जाना चाहते थे। दरअसल डॉक्टर एलिस ने जिन 10,000 कैंसर पेशेंट पर उस मेडिकल वैक्सीन को ट्राई किया था, पहले के कुछ दिनों तक तो वो एकदम ठीक रहे, लेकिन बाद में उन पर उसका गलत असर पड़ने लगा, जिसके बाद वो सभी ज़ोंबीज वैम्पायर म्यूटेंट में बदलने लगे और उनकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी कि वो जैसे ही सूरज की रोशनी में जाते जलकर मारे जाते थे। और इसीलिए उनका नाम दिया गया डार्क सीकर्स, जो कि रात के समय में ही बाहर निकलकर इंसानों का शिकार करके उन्हें खाते थे। और अब यही वजह थी कि शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर जमा थे। वो इस शहर, इस जगह से निकलकर अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले इन सभी लोगों की चेकिंग कर रहे थे और सिर्फ उसे ही शहर से बाहर जाने दिया जा रहा था, जो कि इन्फेक्टेड नहीं था। खैर, अब इसके बाद जब रॉबर्ट और उसकी फैमिली को चेक किया जाता है तो मिलिट्री वाले देखते हैं कि ये इन्फेक्टेड नहीं है और अब इसीलिए उन्हें यहाँ से आगे जाने दिया जाता है। अब आगे हेलीकॉप्टर तक जाने के बाद मिलिट्री वाले डॉक्टर रॉबर्ट से कहते हैं कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ रहकर इस बीमारी का इलाज ढूंढना है, आपकी फैमिली को यहाँ से भेज दिया जाएगा। इसलिए जोई और मार्ली को हेलीकॉप्टर में बैठा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उड़ता है, तभी वहीं दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर पर डार्क सीकर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर जोई और मार्ली के हेलीकॉप्टर से आकर टकरा जाता है और उनकी जान चली जाती है। ये देखकर रॉबर्ट को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। खैर, अब यहाँ से कहानी 3 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वायरस की वजह से दुनिया में जितने भी लोग थे वो सब के सब लोग डार्क सीकर बन चुके हैं। अब सिर्फ 1% ही इंसान बचे हैं, जो कि इनसे छिपकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। पूरी दुनिया अब नर्क बन चुकी है, क्योंकि अब वो एकदम वीरान है। तभी हम यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं, जो कि अभी जिंदा था। इस वक्त डॉक्टर रॉबर्ट अपनी भूख मिटाने के लिए अपने कुत्ते सैम के साथ अपनी कार से एक हिरन का पीछा कर रहा था। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो हिरन एक जगह पर खड़े होकर घास चढ़ने लगता है। अब रॉबर्ट उसे शूट करने वाला होता है कि तभी एक शेर उस पर अटैक कर देता है। उसी वक्त शेर का परिवार भी यहाँ आ जाता है और तभी रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है। रॉबर्ट देखता है कि सूरज ढलने वाला है और कुछ देर के बाद अंधेरा छा जाएगा, जिससे कि सभी डार्क सीकर बाहर आएंगे और अपने शिकार को खोजेंगे। और अब इसीलिए वो अपने कुत्ते सैम को अपने साथ लेकर अपने घर में आ जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों खाना खाकर अंधेरा होने से पहले अपने घर की सभी विंडोज और दरवाजों को बंद करके उन्हें अच्छे से लॉक करके घर की सभी लाइट्स बुझा देते हैं, जिससे कि डार्क सीकर्स को लगे कि यहाँ कोई भी नहीं है। इसके बाद रॉबर्ट अपने डॉग के साथ बाथ टब में जाकर सो जाता है। खैर, अब जब रात होती है तो इन्हें डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती हैं, यानी कि वो बाहर अपने शिकार पर निकल चुके हैं। अब अगली सुबह रॉबर्ट थोड़ा वर्कआउट करने के बाद अपनी लैब में जाता है। वो यहाँ पर इस वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन बना रहा था। यहाँ लैब में उसने बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहों को पकड़ कर रखा हुआ था, जिन पर कि वो हर रोज टेस्ट करता था। यहाँ पर रॉबर्ट देखता है कि अभी भी सभी चूहे वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन इसी दौरान उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है जिसे कि उसने लास्ट टाइम दवाई दी थी। वो चूहा एकदम शांत और नॉर्मल दिख रहा था। ये देखकर रॉबर्ट काफी खुश होता है कि आखिर उसने इस वायरस का एंटीडोट बना लिया है, लेकिन अब वक्त था इस एंटीडोट को किसी डार्क सीकर पर टेस्ट करने का। इसलिए वो सैम के साथ बाहर जाकर हर रोज की तरह रेडियो पर अनाउंस करता है कि अगर अभी भी कोई जिंदा बचा है और वो इस अनाउंसमेंट को सुन रहा है और वो डार्क सीकर्स से बचना चाहता है, तो वो मुझे दिन के समय साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर आकर मिले, क्योंकि मैं आपको खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह दे सकता हूँ। खैर, अब कुछ देर के बाद जब रॉबर्ट एक प्लेन के ऊपर गोल्फ खेल रहा होता है कि तभी सैम की नजर एक हिरन पर पड़ती है और अब इसलिए ये दोनों अपने आज के खाने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी भागते भागते वो हिरन एक अंधेरे घर में घुस जाता है।
उसका पीछे करते हुए सैम भी अंदर चला जाता है। हालांकि रॉबर्ट उसे रोकता है, लेकिन अब रॉबर्ट को भी अपने डॉग को देखने के लिए अंदर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर रॉबर्ट के पास जो गन थी उसमें एक लाइट लगी हुई थी, जिससे वो सैम को एक टेबल के नीचे काफी डरा सहमा हुआ बैठा देखता है। इसी वक्त रॉबर्ट को उसके पीछे खड़े एक डार्क सीकर की काफी डरावनी आवाज आती है, जो कि उस हिरन को ही खा रहा था। अब जैसे ही वो डार्क सीकर रॉबर्ट पर अटैक करने के लिए जाता है, तभी रॉबर्ट उसे गोलियों से भून डालता है। इससे और भी डार्क सीकर जाग जाते हैं, इसीलिए रॉबर्ट अपने डॉग सैम को लेकर यहाँ से भागने लगता है। एक डार्क सीकर रॉबर्ट पर कूद भी जाता है, लेकिन तभी रॉबर्ट और सैम विंडो से नीचे की तरफ बाहर कूद जाते हैं। बाहर आने पर उस डार्क सीकर की बॉडी सूरज की रोशनी से जल जाती है और वो मर जाता है। यहाँ पर टूटी हुई विंडो को देखकर रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डार्क सीकर की जरूरत थी। इसलिए वो सबसे पहले सैम को कार में ही रुकने के लिए कहकर एक रस्सी का फंदा बनाकर उस अंधेरे कमरे में फेंकता है, और इसके बाद एक डार्क सीकर उस फंदे में फंस जाता है, जो कि काफी चिल्ला रहा होता है। इसलिए रॉबर्ट उस डार्क सीकर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी एक दूसरा डार्क सीकर खिड़की पर आकर गुस्से से रॉबर्ट पर चिल्लाने लगता है, जैसे कि वो डार्क सीकर का लीडर हो और रॉबर्ट से कह रहा हो कि उसे छोड़ दो। खैर अब रॉबर्ट उस डार्क सीकर को पकड़कर अपनी लैब में ले जाकर वही लेटेस्ट टेस्ट वाली मेडिसिन को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है। यहाँ पर रॉबर्ट देखता है कि ये एक फीमेल डार्क सीकर है और इसकी बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी बना हुआ है। खैर अब थोड़ी देर के बाद रॉबर्ट देखता है कि इसकी दवाई की वजह से इस डार्क सीकर की दिल की धड़कन नॉर्मल हो गई है, जो कि पहले काफी तेज थी। ये देखकर रॉबर्ट के मन में एक उम्मीद जागती है कि शायद अब ये डार्क सीकर पूरी तरह से इंसान बन जाएगी। लेकिन तभी वो फीमेल डार्क सीकर उठकर रॉबर्ट पर अटैक करने की कोशिश करती है और फिर से बेहोश हो जाती है। ये देखकर रॉबर्ट की उम्मीद फिर से टूट जाती है। अब अगली सुबह रॉबर्ट जब अपने दोस्त सैम के साथ शिकार पर निकला हुआ था, तो वह एक स्टैचू को बाहर खड़ा हुआ देखता है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो उस स्टैचू पर शूट करके उसे नीचे गिरा देता है। अब चेक करने के लिए रॉबर्ट उस स्टैचू के पास जाकर उसे देखने लगता है, लेकिन तभी वो एक फंदे में फंस जाता है और ऊपर की तरफ लटक जाता है। लेकिन इस बीच उसके सर में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। दरअसल ये फंदा उसी डार्क सीकर ने लगाया था, जो कि उस दिन रॉबर्ट पर चिल्ला रहा था, जिस दिन की रॉबर्ट ने उस फीमेल डार्क सीकर को पकड़ा था। अब शाम को रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने से उसे होश आ जाता है। वो देखता है कि वो एक रस्सी से ऊपर लटका हुआ है और नीचे उसका डॉग सैम उस पर भौंक रहा था। रॉबर्ट अब ये भी देखता है कि अंधेरा होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकालकर उस रस्सी को काटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन इसी दौरान उसका चाकू उसी के पैर में लग जाता है, जिससे कि उसे बहुत दर्द होता है। तभी उसे अंधेरे में सामने वही डार्क सीकर नजर आता है, जिसने कि उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। उसके साथ उसके कुछ म्यूटेंट कुत्ते भी थे, जो कि वेट कर रहे थे अंधेरा होने का। अब ये देखकर रॉबर्ट घबराकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है। अब कुछ ही देर में जब अंधेरा हो जाता है, तो वो डार्क सीकर अपने कुत्तों को उन पर छोड़ देता है, जिससे कि वो कुत्ते रॉबर्ट और सैम पर अटैक कर देते हैं। लेकिन रॉबर्ट बड़ी ही फुर्ती से उन कुत्तों को शूट करके मार डालता है। लेकिन इसी दौरान वो देखता है कि एक कुत्ते ने सैम को काट लिया है। रॉबर्ट जल्दी से सैम को कार से अपने घर ले जाकर उसे वही मेडिसिन इंजेक्ट करता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। सैम की बॉडी में वो वायरस फैलने लगा था और वो एक म्यूटेंट बनने लगा था। अब सैम रॉबर्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन अब मजबूरन रॉबर्ट को अपने इकलौते दोस्त, अपने सबसे प्यारे डॉगी को उसका गला घोटकर उसे मारना पड़ता है। अब रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि इस पूरे शहर में सैम के सिवाय उसका दूसरा कोई भी साथी नहीं था। अब वो एकदम अकेला हो गया था, क्योंकि उसने सैम को बचपन से पाला था। अब वो पूरी तरह से अकेला हो गया था। खैर अब अपने दोस्त का बदला लेने के लिए रात में रॉबर्ट अपनी कार उठाकर उन डार्क सीकर की तरफ जाने लगता है, और जो भी डार्क सीकर उसके कार के आगे आ रहे थे, वो उन सभी को उड़ाता चला जाता है। वो उन सभी को गुस्से में उड़ा रहा था, लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और ऐसा होने की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और अब वो अपनी कार में फंस जाता है। और तभी वो डार्क सीकर का राजा वो वहां पर आ जाता है और वो रॉबर्ट को मारने ही वाला होता है कि तभी एक तेज रोशनी उन पर पड़ती है, जिससे कि सभी डार्क सीकर वहां से भाग जाते हैं और रॉबर्ट बच जाता है। रॉबर्ट के पास एक लड़की आती है और उससे पूछती है कि आप कहाँ रहते हैं, और रॉबर्ट बड़ी ही मुश्किल से अपने घर का एड्रेस बताता है। खैर अब सुबह जब रॉबर्ट की आंख खुलती है, तो उसे अपने घर के किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है। वहां जाने पर वो एक औरत और उसके बच्चे को देखता है, जो कि उसे बताती है कि हमने रेडियो पर आपकी अनाउंसमेंट सुनी थी, इसलिए कल हम पूरा दिन ब्रिज पर आपका इंतजार करते रहे।
लेकिन आप आए ही नहीं। लेकिन रात में आप हमें इन डार्क सीकर के बीच फंसे हुए मिले और जैसे कि आपने हमें एड्रेस बताया इसीलिए हम आपको आपके घर पर ले आए। वो बताती है कि मेरा नाम ऐना है और हम 2 ही बचे हैं, हमारे बाकी साथी भी थे जिन्हें की डार्क सीकर मार कर खा गए। वो बताती है कि हम बोट मोड जाने वाले थे जहाँ पर की बचे हुए बहुत सारे लोग थे। ये सुनकर रोबोट बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल है, वो पहाड़ों में है क्योंकि ये वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर रोबोट गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि कोई भी इंसान डार्क सीकर के कहर से बचा हो। और इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। खैर अब शाम को रोबोट अपनी लैब में जाता है जहाँ पर वो उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी के नीचे बर्फ रखकर फिर से उसे उसी मेडिसिन का इंजेक्शन देता है। तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है। ये देखकर ऐना उससे पूछती है कि क्या ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगी। रोबोट कहता है कि शायद बर्फ से इसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और इससे इसकी बॉडी में मेडिसिन का असर बढ़ जाएगा। खैर अब रात होने पर रोबोट अपने घर के सभी खिड़की दरवाजों को लॉक कर देता है। लेकिन तभी उसे अपने घर के आसपास बहुत सारे डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती हैं। वो ऐना से पूछता है कि बताओ जब तुम मुझे घर लेकर आई क्या टाइम था तब। ऐना बताती है कि सुबह होने ही वाली थी। तब रोबोट कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया, वो हमारे घर की तरफ ही आ रहे हैं हमें खत्म करने के लिए। लेकिन रोबोट ने उनसे निपटने के लिए पहले ही अपने घर के चारों तरफ बॉम्ब को सेटअप कर रखा था जिन्हें कि वो एक एक करके ब्लास्ट करने लगता है जिससे कि काफी सारे डार्क सीकर्स मारे जाते हैं। लेकिन तादाद ज्यादा होने की वजह से काफी सारे डार्क सीकर रोबोट के घर में घुसकर उस पर अटैक करने लगते हैं। रोबोट भी उन्हें शूट कर रहा होता है। अब इसीलिए ये अपनी जान बचाने के लिए लैब में चले जाते हैं। लैब में आकर ये देखते हैं कि उस फीमेल डार्क सीकर पर उस दवाई का असर होने लगा था, वो ठीक होने लगी थी, यानी कि इन्हें इस वायरस का इलाज मिल गया था। लेकिन तभी लैब में बहुत सारे डार्क सीकर्स तेजी से आने लगते हैं। ये देखकर रोबोट जल्दी से लैब का बुलेट प्रूफ दरवाजा बंद कर देता है। रोबोट उन सभी से जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि मैंने इलाज ढूंढ लिया है, मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त उन सभी डार्क सीकर्स का बॉस यहाँ आ जाता है और गुस्से में दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मारने लगता है जिससे कि दरवाजे पर बटरफ्लाई का डिजाइन बन जाता है। इसके बाद वो बॉस डार्क सीकर अपने ब्लड से उस दरवाजे पर एक और बटरफ्लाई का निशान बनाता है। तभी यहाँ पर रोबोट को याद आता है कि ऐसा ही बटरफ्लाई का निशान उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी पर बना हुआ है। वो समझ जाता है कि ये फीमेल डार्क सीकर इन सभी डार्क सीकर के बॉस की लेडी है और ये सभी उसे यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। इसीलिए रोबोट उस फीमेल डार्क सीकर को लेकर डार्क सीकर के बॉस के पास बाहर चला जाता है जिससे कि बाहर के सभी डार्क सीकर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका बॉस चिल्लाकर उन्हें रोक देता है। इसके बाद रोबोट एक सिरिंज निकालकर उस फीमेल डार्क सीकर का थोड़ा सा ब्लड निकाल लेता है। तभी उस फीमेल डार्क सीकर को होश आ जाता है और वो अपने पार्टनर को देखकर उससे गले लगा लेती है। इसके बाद उन सभी डार्क सीकर का बॉस अपनी पार्टनर को लेकर अपने साथ उन सभी डार्क सीकर को यहाँ से ले जाता है। अगली सुबह रोबोट ऐना और उसकी बेटी के साथ वॉर मोड की तरफ निकल जाता है। ऐना रेडियो पर अनाउंस करती है कि अगर अभी भी कोई जिंदा बचा है तो वो हमें वॉर मोड में मिले क्योंकि हमने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।